यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे यूपी चुनाव के लिए। बीजेपी अब तक 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में आज 5वें और 6ठे चरण के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। बैठक सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय महामंत्री बीएस संतोष शामिल होंगे। और इससे पहले रविवार को भी बीजेपी की बैठक हुई थी। हो सकता है कि आज बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाए। तो बैठक में कौन कौन डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे? गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बची हुई सीट को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। और इसी खबर में बातचीत करने के लिए हमारी दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से और दिल्ली से प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अनामिका आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी बीजेपी मुख्यालय में 11 बजे अहम बैठक होनी है। टिकटों को लेकर चर्चा होनी है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होनी है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा रस्साकसी जो है वो प्रत्याशियों के नामों को लेकर के ही है। लगातार बीजेपी की ओर से दिल्ली में बड़ी बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद नामों का ऐलान किया गया। हालांकि अगर थर्ड फेज की बात की जाए तो थर्ड फेज में अभी भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि उसको लेकर के भी प्रत्याशियों के नाम का चयन नहीं हो पाया है, जिसमें लखनऊ भी खुद शामिल है। इसके अलावा फोर्थ फेज के, फिफ्थ फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को लेकर के भी चर्चा होनी है। हालांकि कल इसके पहले देर शाम बीजेपी मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक हुई है और आज दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस बार देखा ये कि जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी पहले से कि प्रत्याशियों के नाम जो होंगे उसके चयन से पहले रिपोर्ट कार्ड दिखा जाएगा, बड़े पैमाने पे मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे। लेकिन जब भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई, इसके बाद हमने ये देखा कि बीजेपी ने अपने इस फॉर्मूले को बदला है और पुराने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताया है। पहले जब प्रत्याशी सूची जारी हुई फर्स्ट फेज की, सेकंड फेज के, तो उसमें मात्र 20% टिकट काटे गए थे। जब सेकंड फेज के और थर्ड फेज के बीच प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई तो उसमें भी हमने ये देखा कि बहुत कम पैमाने पर टिकट काटे गए और तमाम मंत्रियों को जिसको लेकर आकलन किया जा रहा था कि टिकट काट दिया जाएगा, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इस बार ये देखना होगा कि फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज के लिए पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होती है। दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में ही मौजूद है, तमाम पार्टी के जो बड़े नेता है वो भी दिल्ली में मौजूद है और आज भी ये तय होना है। और सबसे बड़ी बात यह कि अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, अभी दोनों ने ही मीडिया के सामने ये बात ओपन नहीं करी है कि उनकी पार्टियों को, यानी गठबंधन को लेकर के पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है और कितनी कितनी सीटें दी जा रही है। अनुप्रिया पटेल ने कल न्यूज 18 से बातचीत में ये बात स्वीकार कर ली थी कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लगभग सारी बातें फाइनल हो गई हैं। फाइनल स्टेज में आज सिर्फ और सिर्फ सरसरी निगाह से सीटों को लेकर के फॉर्मूला तय होना है, उसके बाद मीडिया में ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ साथ सहयोगी दलों के लिए भी जो स्ट्रैटेजी है, जो फॉर्मूला तय किया है बीजेपी ने, उसको भी लेकर के आज रायशुमारी की जाएगी और आज अंतिम फेज में मीटिंग के बाद गठबंधन को लेकर के भी पार्टी अपना ऐलान कर देगी। बिल्कुल, और यही देखने वाली बात होगी, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सहयोगी दलों को भी लेकर सीटों का जो फॉर्मूला है वो क्या कुछ रखा जाएगा। प्रीति भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, क्योंकि 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, अब बाकी जो बची हुई सीट है यानी 208 सीटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में तमाम दिग्गज भी यहां पर जुटेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल से बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। कल देर रात जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी वो चली। रात करीब 1 बजे तक जो पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो बैठक में मौजूद रहे और ये उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक जो बची हुई जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो आज आ जाएगी। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बैठक है इसमें अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी लोग मौजूद थे। बचे हुए नामों पर मंथन हो रहा है कि किस तरीके से किसको टिकट दिया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए चुनावों को लेकर। अभी किसको टिकट मिलता है, किसका टिकट कटता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।
और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें उत्तराखंड कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज बैठक है, जिसमें हरीश हरक रणजीत रावत की सीटों पर फैसला होगा। कांग्रेस की 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। हरीश रावत को रामनगर और हरक रावत को चौबट्टा खाल से टिकट मिल सकते हैं। तो आज चौबट्टा खाल से हरक रावत को टिकट और हरीश रावत को रामनगर से टिकट मिल सकता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और इसी खबर में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत, हरीश रावत और साथ ही साथ जो एक और नाम बचे उसको लेकर चर्चा की जा रही है कि किसे कहां से टिकट दिया जाए। अब देखना यह होगा कि बैठक में क्या कुछ होने वाला है। दीपांकर, बिल्कुल, आज की जो बैठक होने वाली है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कांग्रेस की, ये तीसरी बैठक है सीईसी की। और आप ये समझिए कि पिछली 2 बैठकों में भी ये 17 सीटें क्लियर नहीं हो पाई और अब इन 17 सीटों के लिए एक फाइनल सीईसी बुलाई गई और उम्मीद है कि इसमें सारी सीटें फाइनल होंगी, 17 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस होंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि इन 17 सीटों में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, हरीश रावत, हरक सिंह रावत और रणजीत रावत। हरीश रावत के बच्चे क्या इलेक्शन लड़ेंगे, क्या हरीश रावत किस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, हरक सिंह रावत क्या इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी बहू किस सीट से इलेक्शन लड़ेंगी, रणजीत रावत क्या रामनगर से इलेक्शन लड़ेंगे या रामनगर से हरीश रावत इलेक्शन लड़ेंगे, इसको लेकर अब पेच फंसा हुआ है। तो बड़े नेता कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हरीश रावत को यह माना जा रहा है कहीं ना कहीं अंदर खाने कि अगर यहां पर कांग्रेस के विधायक चुनकर आते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। और अगर सही सीट का चुनाव यहां पर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है। वही यही स्थिति हरक सिंह रावत के सामने भी है कि चुनाव लड़ना और न लड़ना, और लड़ेंगे जिस सीट से लड़ेंगे, अगर जीतकर आते हैं तो फिर उनकी पोजीशन क्या होगी कांग्रेस में। तो बहुत कुछ है। तो अब आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कल जिस तरीके का बयान दिया था कि हमने रणनीति के तहत ये 17 सीटें रोकी हैं, तो वो क्या रणनीति है, क्या वो प्लान है, वो आज साफ हो जाएगा। जी दीपांकर, क्योंकि बैठक होनी है, बैठक कितने बजे होगी, उस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, जो तमाम दिग्गज है वो कौन कौन होंगे जो इस बैठक में होंगे? आज दोपहर 1 बजे के बाद इस बैठक का माना जा रहा है कि सीईसी की आज बैठक होगी। इस बैठक में जो सबसे स्क्रीनिंग कमेटी के सभी मेंबर्स होंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नेता विपक्ष होंगे, हरीश रावत जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है वो होंगे। सीईसी में जो टॉप मेंबर्स हैं जिनमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, ये सभी लोग होंगे। तो तीसरी बैठक है। आप समझिए छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, लेकिन 70 सीटों में से भी अभी 17 पर पेच फंसा हुआ है। यानी जितना छोटा स्टेट है, 17 सीटों पर पेच फंसा हुआ है दीपांकर, इसलिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किसको कहां से टिकट मिल सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लखनऊ के रकाबगंज, शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई है। हवाला के जरिए लखनऊ से दूसरे जिलों में रकम भेजने की जानकारी मिल रही है। 2 हवाला कारोबारियों से पूछताछ जारी है और अब तक 3 करोड़ से अधिक रकम मिलने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से लखनऊ में आईटी की छापेमारी जारी है, कई इलाकों में आईटी का एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। ऋषभ, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और लखनऊ के किन किन इलाकों में छापेमारी की जा रही है? जनवरी को गोंडा से एक कार से 65 लाख जा रहे थे। जब तो इनकम टैक्स की जांच आगे इस बात पर हो पाई कि हवाला से रकम और कही जा रही थी कि पैसा इससे बड़ा झेल सकता है। इसके बाद इनकम की टीम ने लखनऊ से नगर इलाकों में करीब 6 थानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की और इनकम टैक्स सूत्र में कंफर्म करें। उसके मुताबिक 2 हवाला कारोबारी के करीब 3 करोड़ रुपए बिल्कुल ऋषभ, ये देखना होगा कि जो छापेमारी चल रही है उसके बाद क्या कुछ और जानकारी निकल के आती है। आप बने रहिएगा, इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम वीडियो संदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि 2018 में पहली बार तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी के मार्गदर्शन में यूपी का स्थापना दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस की भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियों से संस्कृति और सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। बेटियों के सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। 73वें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी। लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है और इस दौरान पीएम के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही पीएम ने 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही कई महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। पूरे देश के करोड़ों लोगों को मन को शांति मिलेगी कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। और अब आपको कोरोना अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं। 3,06,064 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और कल से 27,459 कम कोरोना केस आए हैं। 2,43,495 मरीज जो हैं वो रिकवर हुए हैं और 24 घंटे में 439 मरीजों की मौत हुई है कोरोना से। और आगे भी खबरें जो आ रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर आज से एक चुनावी सवाल शुरू कर रहा है। इसमें एक आसान से सवाल होगा जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम कब बने? 10 मार्च 2017, 18 मार्च 2017, 19 मार्च 2017 या फिर 21 मार्च 2017। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।